चुनावी नतीजे के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच आखिरकार आज महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। उनके नाम की घोषणा गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने की। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद ये तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हम महाराष्ट्र के उन 3 मुख्यमंत्रियों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका डिमोशन हुआ है। वो तीनों मुख्यमंत्री कौन है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। सरकार में एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में यह पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री के डिमोशन होने की खबर है। एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री रहे 3 नेता पहले भी अपना डिमोशन लेकर कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। इसमें देवेंद्र फडणवीस, अशोक चव्हाण और नारायण राणे का नाम शामिल है। तो वहीं अब चौथे नाम के रूप में एकनाथ शिंदे का नाम भी जुड़ गया है। बता दें 1995 के महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवसेना के खाते में गई। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन जल्द ही बाला साहेब ठाकरे ने यह कुर्सी नारायण राणे को सौंप दी। राणे 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस और एनएसपी की हार के बाद वे अलग थलग पड़ गए। 2004 आते आते राणे और ठाकरे परिवार के बीच रिश्ते खराब होने लगे। 2005 में राणे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना छोड़ने के बाद राणे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2010 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार में राणे को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। सरकार में राणे के पास उद्योग, खनन जैसे अहम विभाग थे। 2017 में राणे ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 2021 में राणे को केंद्र की सरकार में मंत्री बनाया गया। वर्तमान में राणे लोकसभा के सांसद हैं। अब बात करते हैं अशोक चव्हाण की। 2008 में विलासराव देशमुख के इस्तीफा देने के बाद अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। 2009 में सरकार जब बनी तब भी चव्हाण को ही सीएम की कुर्सी मिली, लेकिन आदर्श घोटाला में नाम सामने आने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अशोक चव्हाण की जगह पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि 2014 के चुनाव में पृथ्वीराज सरकार रिपीट नहीं कर पाए। 2019 में उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा तब कांग्रेस ने शिवसेना का समर्थन कर दिया। नई सरकार में कांग्रेस कोटे से अशोक चव्हाण मंत्री बनाए गए। चव्हाण 2 साल तक उद्धव सरकार में मंत्री रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अशोक चव्हाण कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। वर्तमान में वे राज्यसभा के सांसद हैं। बता दें मुख्यमंत्री से कैबिनेट में डिमोशन वाले नेताओं की लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी आता है। 2014 और 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस 2022 में डिप्टी सीएम बन गए थे। दरअसल शिवसेना में टूट के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। फडणवीस ने इसके बाद संगठन में काम करने की बात कही, लेकिन हाईकमान के दखल के बाद उन्हें कैबिनेट में शामिल होना पड़ा। सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। अब बात करते हैं चौथे मुख्यमंत्री की। देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान होने से यह तो तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे को अपना पद छोड़ना होगा। हालांकि उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। बता दें 2022 में एकनाथ शिंदे को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन हालिया चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र की सियासत की सिनेरियो बदल गया। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के करीब पहुंच गई। ऐसे में पार्टी ने खुद का सीएम बनाने का फैसला किया और आज सीएम के नाम का ऐलान हो गया। कल 5 सितंबर को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। और इसी के साथ अगर यहाँ पर किसी भी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे शामिल होते हैं या डिप्टी सीएम बनते हैं तो वो महाराष्ट्र के वो चौथे मुख्यमंत्री हो जाएंगे जिनका डिमोशन हो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।